कुछ लोग दुनिया को वैसा ही देखना चाहते हैं जैसी वह है, और कुछ लोग दुनिया को वैसा बना देते हैं जैसी वह चाहते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक बहुत बड़ा धोखा है। वो लोग जो अंदर से मासूम हैं, बाहर से भोलापन कहलाते हैं, और यह भोलापन अगर समय रहते ना छोड़ा जाए तो वह भी भोलापन एक दिन आपके आत्मसम्मान को निगल जाता है। चाणक्य नीति नंबर 1। एक जो मनुष्य हर किसी पर भरोसा करता है वह या तो मूर्ख होता है या बहुत जल्द धोखा खाता है। तुमने भी कभी ना कभी यह महसूस किया होगा कि तुमने किसी की मदद की बिना किसी उम्मीद के, लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो वही लोग गायब हो गए। यह कोई इत्तेफाका नहीं है, यह इस दुनिया का नियम है। जब तक तुम काम के हो लोग तुम्हारे साथ हैं, और जैसे ही तुम्हारा भोलापन उनके मतलब का नहीं रहा वो तुम्हें छोड़ देते हैं। एक बच्चा जो सीख गया। एक बार एक लड़का अपने गांव में बहुत नेक दिल का था। वह हर किसी की मदद करता, बूढ़ों की, बच्चों की, यहाँ तक कि उन लोगों की भी जो कभी उस पर हंसते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा विवाद हुआ। दो परिवार आपस में लड़ पड़े। वो लड़का बीच में कूदा और सबको शांत किया, लेकिन अंत में उसी पर आरोप लगा कि तुमने ही लड़ाई भड़काई थी। वह रोया, टूटा और अपने कमरे में बंद हो गया। तभी उसके दादाजी ने आकर कहा, बेटा लोगों की मदद करो, पर इतना मत करो कि लोग तुम्हें ही अपनी चप्पल समझने लगें। उस दिन से इस लड़के की आँख खुल गई और वह वही मदद करता जो वाकई ज़रूरतमंद होता। भोलापन छोड़कर समझदारी ओढ़ ली उसने। चाणक्य नीति नंबर 2। मूर्खता और सहिष्णुता में एक महीन रेखा होती है। जो उसे नहीं समझता वो हमेशा चोट खाता है। अगर तुम सोचते हो कि सब ठीक हो जाएगा, जो जैसा करता है वैसा भोग देगा, तो सुनो, यह दुनिया उतनी न्यायप्रिय नहीं है जितना तुम सोचते हो। जो चुप रहता है वह कुचल जाता है, जो सब सह लेता है उसे और ज़्यादा सहना पड़ता है, और जो हर बार माफ़ कर देता है उसे सबसे ज़्यादा धोखा उसी से मिलता है। एक लड़की जो हंसती थी, वो हर वक्त सबके लिए मुस्कुराती थी। दोस्त, रिश्तेदार, ऑफिस के लोग सब उसे पसंद करते थे। लेकिन एक दिन उसकी शादी टूट गई। कारण, तुम बहुत सरल हो, बहुत सीधी सादी हो, हम तुम्हारे जैसे सोच नहीं पाते। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन से उसने खुद को बदलना शुरू किया। अब वो वही बोलती जो ज़रूरी है, वो वही रिश्ते निभाती जो आत्मसम्मान देते हैं, और उसके चेहरे की मुस्कान में अब आत्मविश्वास की चमक है। भोलापन गया, समझदारी आ गई। चाणक्य नीति नंबर 3। दया करना पुण्य है, लेकिन मूर्ख पर दया करना पाप है। किसी को माफ़ कर देना अच्छी बात है, लेकिन हर बार माफ़ करते जाना अपने आत्मसम्मान को मारने जैसा है। लोग जब तक तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, जब तक तुम उन्हें मना करना नहीं सीखते। इसलिए ना कहना सीखो। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह तुम्हारी मानसिक आज़ादी का पहला कदम है। ना कहने की ताकत। एक बार एक बुजुर्ग आदमी ने एक लड़के को बहुत सुंदर सीख दी। बेटा, दुनिया में 3 ना सबसे ज़्यादा कीमत रखते हैं। पहला, जो तुम्हें गलत काम के लिए कहे उसे ना। दूसरा, जो तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा हो उसे ना। और तीसरा, जो तुम्हारी अच्छाई का मजाक बना रहा हो उसे ना। इन 3 ना से ही तू अपना आत्मसम्मान बचा सकता है, और यही ना तुम्हें भोलापन छोड़कर स्मार्ट बनाता है। चाणक्य नीति नंबर 4। जो व्यक्ति समय से पहले आत्मविश्वास करता है वो समय के साथ पछताता है। भरोसा एक चीज बीज की तरह होता है। उसे बोने से पहले जमीन देखनी पड़ती है, मौसम का अंदाजा लगाना पड़ता है, और फिर भी कुछ बीज अंकुरित नहीं होते। ठीक वैसे ही कुछ लोग तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं होते, चाहे तुम कितना भी नेक हो। भरोसे की परीक्षा। एक लड़के ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपना सबसे बड़ा राज बताया। 2 दिन में वह बात पूरी कॉलोनी में फैल गई। दोस्त बोला, मैंने बस अपने एक और दोस्त को बताया था, और वह दोस्त भी यही कहता रहा, जब तक लड़के को समझ आया राज सिर्फ उन तक रखने चाहिए जिनकी वफादारी वक़्त से परखी हो। सच्चाई यह है, ज़्यादातर लोग अपने अच्छे श्रोता नहीं होते, वह तेज ब्रॉडकास्टर होते हैं। चाणक्य नीति नंबर 5। जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ एक पल भी रुकना मूर्खता है। अगर तुम अपने रिश्तों, दोस्तों या काम की जगह पर रोज़ खुद को छोटा महसूस करते हो, तो यकीन मानो तुम्हारा भोलापन तुम्हें तोड़ रहा है। दुनिया को तुम्हारी
अच्छाई की आदत हो गई है और अब वह उसे हल्के में लेने लगी है। इसलिए चुप मत रहो, अपनी कीमत जानो और वहाँ रहो जहाँ तुम्हारा मूल्य समझा जाए, इस्तेमाल नहीं। अब आगे आपको पता चलने वाला है वो सबसे बड़ा झूठ जो समाज ने हमें सिखाया है। वह गुप्त हथियार जिससे आप चुपचाप लेकिन ताकतवर बन सकते हो। जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अब कहानी एक नया मोड़ लेगी। समाज ने हमें सिखाया अच्छा बनो, सबका भला करो, सबको खुश रखो, लेकिन उन्होंने एक बात कभी नहीं सिखाई, खुद को कैसे बचाओ। जब यही समाज तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे, यही सबसे बड़ा झूठ है कि अच्छाई हमेशा जीतती है, क्योंकि सच्चाई यह है अच्छाई तभी जीतती है जब उसके पास समझदारी और सीमाएं होती हैं। चाणक्य नीति नंबर 6। अत्यधिक विनम्रता हीनता को जन्म देती है और हीनता शोषण को। जब तुम हर बार झुकते हो, लोग तुम्हें सिर पर नहीं पैरों तले रौंद करना शुरू कर देते हैं। समाज को तुम्हारी अच्छाई से उतना मतलब नहीं होता जितना तुम्हारी कमजोरी से मजा आता है। और सबसे बुरी बात, तुम्हें खुद नहीं पता चलता कि कब तुम एक मजबूत इंसान से एक उपयोग की वस्तु बन गए। एक लड़के की चुप क्रांति। एक लड़का हमेशा सबकी हाँ में हाँ मिलाता था। कोई उससे काम मांगे वो हाँ, कोई उसका मजाक उड़ाए फिर भी हाँ। धीरे धीरे सब उसे हल्के में लेने लगे। लेकिन फिर एक दिन उसने बस में एक बात सुनी, बोलों की जिंदगी में ताकत नहीं होती और ताकत की दुनिया में बोलों की कोई जगह नहीं होती। उसने उसी दिन से कुछ बदलाव किए, हर बात पर हाँ कहना बंद, अपमान करने वालों से दूरी और सबसे बड़ी बात, अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं हथियार बना लिया। अब भाई लोग जो उसे अनदेखा करते थे उसे गंभीरता से लेने लगे। चाणक्य नीति नंबर 7। जिसका स्वभाव चुप रहना हो उसका आक्रोश सबसे खतरनाक होता है। चुप इंसान को लोग समझते हैं डरपोक, भोला, बेबस, लेकिन वही चुप इंसान अगर भीतर से जाग गया तो उसकी एक नज़र, एक फैसला पूरी दुनिया बदल सकता है। दुनिया तुम्हारी आवाज़ नहीं, तुम्हारी मौजूदगी से डरने लगे, बस यही बनना है तुम्हें। शब्द कम, प्रभाव ज़्यादा। एक पुरानी कहानी है, एक साधु के पास 2 शिष्य थे। एक बहुत बोलता था, ज्ञान नीति उद्धरण दिन रात प्रवचन। दूसरा बस सुनता समझता, कम बोलता। एक दिन गांव में आग लग गई। पहला शिष्य सबको भाषण देने लगा, डरो मत, भागो नहीं, प्रभु सब ठीक करेंगे। दूसरा शिष्य चुपचाप बच्चों को उठाया, बुजुर्गों को कंधों पर लिया और सबको सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। आग बुझ गई। तब गांव के लोग बोले, साधु तो वही है जो चुप था पर कर गया। याद रखना, स्मार्ट वो नहीं जो बोलता है, स्मार्ट वो है जो सही समय पर सही काम कर देता है। चाणक्य नीति नंबर 8। दिखावा करने वाले अक्सर खोखले होते हैं और जो भीतर से मजबूत है शांत होते हैं। भोलापन केवल शांति से नहीं आता, कभी कभी वो डर से आता है, कभी आदत से और कभी इस गलतफहमी से कि अगर मैं अच्छा रहूँगा तो सब अच्छा होगा। लेकिन अच्छा होना और स्मार्ट होना यह दोनों अलग बातें हैं। आज अगर तुम खुद को बदलते नहीं हो तो यह कल दुनिया तुम्हें बदलने पर मजबूर करेगी और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। रिश्तों की सच्चाई। ना एक महिला रोज सबके दुख दर्द सुनती थी, सबका ख्याल रखती थी, उसके घर आने वाले हर रिश्तेदार को वो मान देती, आदर देती। पर जब उसकी माँ बीमार हुई तो वो अकेली थी, कोई रिश्तेदार नहीं आया। एक दिन उसने फ़ोन करके एक रिश्तेदार से पूछा, क्या मैं सिर्फ तब तक थी जब तक आपकी सेवा कर रही थी? उस तरफ चुप्पी थी, लेकिन उस दिन से उसने भी निर्णय लिया, अब मैं वहाँ समय दूंगी जहाँ से सम्मान लौट कर आए। और यही है स्मार्टनेस की शुरुआत। समय, ऊर्जा और भावना का हिसाब रखना। चाणक्य नीति नंबर 9। समय और सम्मान 2 चीज़ें हैं, जहाँ नहीं मिले वहाँ देर तक रुकना मूर्खता है। जब तुम लोगों को अपना समय दान करते हो तो वह सोचते हैं तुम फुर्सत में हो। जब तुम उन्हें बार बार समझाते हो तो वो सोचते हैं तुम ज़रूरतमंद हो। लेकिन एक दिन जब तुम खामोश हो जाते हो और उन्हें नज़रअंदाज करना सीख जाते हो तो उन्हें तुम्हारी कीमत समझ आती है। ताकतवर बनने की पहली निशानी है, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा जब लोग तुम्हें नज़रअंदाज करें तो शोर मत मचाना। खुद को इतना ऊंचा बना लो कि वो लोग तुम्हारी ऊंचाई देखने के लिए गर्दन उठाएं। यही फर्क होता है भोलापन और स्मार्टनेस में। भोलापन
हर बात को दिल से लगाता है। स्मार्ट इंसान फर्क समझता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ छोड़ना है और कहाँ उड़ जाना है। अब जो आप जानने वाले हैं वो है 3 ऐसे नियम जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान भला भी रह सकता है और स्मार्ट भी। अगली सीख आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। कभी कभी हम खुद से ही लड़ते हैं क्योंकि हम दूसरों से हारने के आदी हो जाते हैं, पर जब खुद को संभालना होता है तो हमारे पास हिम्मत नहीं बचती। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह थकान क्यों आती है, यह टूटन क्यों होती है? क्योंकि हम सब खुद से लड़कर हासिल करना चाहते हैं और दुनिया समझती है कि वह बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से हम बिखरे होते हैं, अकेले होते हैं और कभी कभी भोलापन हमें अपनी ही आंखों में शर्मिंदा कर देता है। चाणक्य नीति नंबर 10, जो हर बार सहता है वो एक दिन खुद से भी हार जाता है। वो इंसान जो सबके लिए सब कुछ करता है वो सबसे ज़्यादा खुद से दूर होता है। भोलापन सिर्फ बाहर से नहीं खाता, वो धीरे धीरे आत्मा को चुप कर देता है और जब आत्मा चुप हो जाए तब इंसान अंदर से मर जाता है। लेकिन लोग उसे जिंदा समझते रहते हैं। खुद से लड़ता आदमी एक शख्स था, बहुत शांत, बहुत सहनशील। मोहल्ले में कोई झगड़ा हो वो सुलझाता, कोई गरीब हो उसे पैसे देता। लेकिन एक दिन वो घर में अकेला गिर पड़ा, ब्रेन हेमरेज, हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और तब डॉक्टर ने कहा, वो सुनकर सब चौंक गए। इस आदमी की दिमाग की नसें लगातार दबाव में थीं। यह बाहर से जितना शांत था अंदर से उतना ही टूटा हुआ था। उसके बेटे ने उस दिन लिखा, मेरे पापा सबके लिए हीरो थे पर खुद के लिए कभी इंसान नहीं बन पाए। और यहीं से उसने अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। अब पहले मैं फिर बाकी दुनिया। चाणक्य नीति नंबर 11, स्वार्थी बनो लेकिन बुद्धिमान तरीका से। स्वार्थी बनना पाप नहीं है जब तक वो स्वार्थ तुम्हारे आत्म संरक्षण के लिए हो। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।